इतनी घड़ी आगे नहीं आई. Hello dear students, good morning to all. Today is the lecture number 4, class 10th, chapter is the electricity. तो बेटा आज हम पहले सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन से पहले आपको कुछ लॉ होते हैं, कुछ रूल होते हैं. तो बेटा रूल नंबर 1, जो रूल नंबर 1 है बेटा वो हमें क्या बताता है? पोटेंशियल across each resistance is same. यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बेटे मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस हैं और ये 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ये मान लीजिए बेटे इसको मैंने V = 6 वोल्ट से अगर मैंने कनेक्ट करा तो R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी तीनों में पोटेंशियल 6 वोल्ट का ही रहेगा. दिस इज द रूल नंबर 1. एंड द रूल नंबर 2, टोटल करंट is distributed to all resistance. तो टोटल जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर मान लीजिए टोटल करंट आपके पास आई है तो ये जो टोटल करंट होगा वो हर रेजिस्टेंस में अलग अलग बढ़ जाएगा. मान लीजिए जो रेजिस्टेंस R1 है उसके अंदर करंट I1 गया है और जो R2 है उसके अंदर I2 गया है, R2 में I2 गया है और R3 में करंट आपके पास I3 है. तो जो टोटल करंट होगा डेफिनेटली वो I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के सम के बराबर होता है. करेक्ट. अब करंट मान लीजिए जो भी करंट की वैल्यू है, किस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कम जाएगी, किस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कम ज़्यादा जाएगी. जिस का रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें करंट ज़्यादा पास होगा और जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही करंट कम पास होगा. ठीक है ना. एंड द रूल नंबर 3 जो कहता है जो टोटल करंट है इट इज़ द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट्स. यानी कि जो टोटल करंट होता है जितने भी रजिस्टर में सब में अलग अलग करंट जाता है वो सम के बराबर होता है. एंड द रूल नंबर 5, total resistance will be smaller than individual resistance. Total resistance will be smaller than the least इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इट मीन्स अगर मान लीजिए R1 की वैल्यू आपके पास 4 ओम की है, R2 की वैल्यू आपके पास 3 ओम की है और R3 की वैल्यू आपके पास 1 ओम की है, तो हमारे पास अगर हम तीनों में ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे कम वैल्यू किसकी है? 1 ओम की है. इट मीन्स जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके पास, जो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इस 1 ओम से भी कम का रेजिस्टेंस आएगा. तो ये बेटा कुछ रूल्स होते हैं. ये रूल नंबर 4 हो गया. करेक्ट. तो जो ये आपके पास रूल है और जो टोटल रूल नंबर 5 अगर आप लिखना चाहें 1 अपॉन बंद R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू सो. दिस इज द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन. इसे फोन में कहते हैं 5 बार मारे मेरी समझ. अब बेटा हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ करना है. रिजल्टेंट
resistance of two resistance connected in parallel। मान लीजिए बेटा दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, उसका मुझे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए बेटा टोटल ये आपके पास रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, टोटल बैटरी वोल्टेज V है, सर्किट का मान लीजिए बेटा टोटल करंट I है और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए हम RP मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 100% टोटल करंट अगर I है तो करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूट। मान लिया बेटा हमने यहाँ पर करंट I1 गया और यहाँ पर करंट I2 गया, यहाँ पर भी I1 और यहाँ पर भी I2, and the current is I is equal to I1 plus I2, ठीक है ना। अगर बेटा हम यहाँ पर हम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेंगे तो यहाँ पर भी पोटेंशियल जो आएगा वो आपके पास V आएगा, करेक्ट। तो जो V क्या है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल। R1 एंड R2 ये क्या होगा बेटा, इंडिविजुअल, ये होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, and RP, this is the total resistance। I total current, I1 current across R1, I2 current across R2। तो बताओ बेटा यहाँ से अगर हम देखें तो बेटा I इज इक्वल टू बताओ I1 प्लस I2 है या नहीं, इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो बेटा जो टोटल वोल्टेज है V इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस होगा नहीं होगा। तो बताओ यहाँ से बेटा I इज इक्वल टू V अपॉन RP हुआ या नहीं हुआ। तो करंट जो I1 होगा वो V अपॉन R1 और जो I2 होगा बताओ बेटा वो V अपॉन R2 हुआ या नहीं। बेटा I की, I1 की और I2 की वैल्यू हम सभी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम 1। तो बताओ बेटा I की वैल्यू हमारे पास V अपॉन RP है और ये V अपॉन R1 है और ये V अपॉन R2 है, और अगर बेटा यहीं से मैं V को कॉमन निकाल लूँ तो दिस इज द 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड V अपॉन, तो V से V कटा आपके पास, तो फाइनल डेरिवेशन क्या रहा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, दिस इज द टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए बेटा अगर मान लीजिए हमारे पास जो डेरिवेशन निकल कर आया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो बेटा डेरिवेशन तो वैसे यहीं तक का है। अगर मान लिया बेटा इसमें से मैं R1 और R2 का एलसीएम ले लेता हूँ तो बताओ बेटा ये R2 प्लस R1 बचेगा नहीं बचेगा, या इसको मैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो यहाँ से दो रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ओके। अगर मान लीजिए मेरे पास बेटे सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बेटे R1 मेरे पास 2 ओम का है और R2 मेरे पास 4 ओम का है, तो मैं इस फॉर्मूले से भी टोटल रेजिस्टेंस RP निकाल सकता हूँ। सो 2 इंटू 4, 2 प्लस 4, 8/6, 2 3 है 2 4 है, तो RP की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 4/3 ओम, और आप इसको लिख सकते हो
3 एकम 3 1.3 ओम। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। आपको पता लगा बेटे पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, किस चीज़ को यूज़ करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम आपको सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।